गुर्दों के बारे में जब बहुत सारे पेशेंट से पूछ रहे होते हैं कि जी हमारे मालूमात में इजाफ़े के लिए बताएं कि गुर्दे किस तरह से फ़ंक्शन कर रहे हैं और उनका बॉडी में क्या रोल है, या अगर हमारे गुर्दे डैमेज हो जाएँ तो हम किन-किन अलामात की तरफ हम जब गौर करें तो फ़ौरन आपके पास तशरीफ़ लेके आएँ ताकि हम इसको रोक सकें। तो वो वाले मरीज़ जिनके अंदर गुर्दे दायमी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, बिल्कुल ख़ुसूस शुगर या ब्लड प्रेशर के आर्ज़े के साथ जब लोग बहुत ज़्यादा देर तक प्रेज़ेंट करते हैं तो गुर्दे उनका आहिस्ता-आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम उन अलामात के ऊपर गौर करते हैं कि कौन-सी वो अलामात हैं जो कि ये शो कर रही होती हैं कि गुर्दे डैमेज की तरफ जा रहे हैं या डैमेज हो चुके हैं। उनमें सबसे जो कॉमन है कि उसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ते रहना है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो पाना है। वो वाले मरीज़ जिनमें गुर्दे डैमेज की तरफ जा रहे हैं किसी न किसी वजह से, चाहे उनके लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ हैं इस तरह के कि वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का शिकार हैं, नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई एक्टिविटी उस तरह की नहीं है, या फैमिली के अंदर ही हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है तो उनके गुर्दे डैमेज का शिकार हो रहे होते हैं। गुर्दों के अंदर जो रेनिन एंजियोटेंसिन का सिस्टम है जो कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए एक ट्रिगर का काम करता है, वो जब इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर मुसलसल जो है हाई रहना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर हाई रहेगा वो इटसेल्फ गुर्दों की नालियों के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। इसके अलावा दूसरी जो अहम चीज़ है वो एडीमा है, यानी कि जिस्म के अंदर स्वेलिंग का स्टार्ट होना। एडीमा बहुत ही सबसे पहले जो अपीयर होता है या कॉमनली अपीयर होता है वो टांगों के ऊपर होता है, जो कि हमारी एडी वाली साइड के ऊपर जाके होता है। उसको पुडिंग एडीमा बोलते हैं। ये पुडिंग एडीमा वैसे तो लीवर के अंदर या हार्ट के अंदर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रोनिक इलनेस हो जाए उसकी भी शो करता है कि बॉडी पानी बहुत ज़्यादा रिटेन कर रही है। मगर गुर्दे जब बहुत ज़्यादा डैमेज का शिकार हो चुके होते हैं उनके अंदर बिलखसूस पैरों में के अंदर स्वेलिंग का या आँखों के नीचे जो है स्वेलिंग का बहुत ज़्यादा चांस रहना शुरू हो जाता है कि गुर्दे जब मुनासिब तौर पे फ़िल्ट्रेशन नहीं कर रहे, यूरिन नहीं कर रहे निकाल रहे या पानी को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे नमकियात को, तो वो बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से एडीमा जो है वो डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो अगला एक बहुत अहम साइन है वो है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा थके-थके रहते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं कर पाते, बहुत जल्दी उनका या तो साँस फूलना शुरू हो जाता है, और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से गुर्दे कमज़ोर होने के साथ जब ये चीज़ें होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं। इस तरह से एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी बताना है वो प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन का अपीयर हो जाना। नॉर्मली गुर्दों के अंदर जो नॉर्मली फ़िल्ट्रेशन का प्रोसीजर है, इसमें ग्लोमेरुलाई जो कि नेफ्रॉन के अंदर एक बुनियादी इकाई है, वो जब नॉर्मल फ़िल्ट्रेशन कर रही होती है तो बहुत सारे नमकियात उसमें से फ़िल्टर हो रहे होते हैं। मगर प्रोटीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि उसके छलनी लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से गुज़रना नहीं चाहिए नॉर्मली। जब मगर गुर्दे डैमेज का शिकार हो चुके होते हैं तो ये प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाती है, जो कि शो कर रही है कि अब मामला जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो चुका है, और प्रोटीन यूरिया जो कि यूरिन के अंदर प्रोटीन है वो अपीयर हो रही है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि पेशाब में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मल जो ये चीज़ गुर्दे हैं ये हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया के बैलेंस को बहुत ज़्यादा हद तक मेंटेन रखते हैं। अमोनिया का सिस्टम जब इम्बैलेंस का शिकार हो जाएगा गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से, तो यूरिन के अंदर एसिडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा डायबिटिक जो पेशेंट स्पेशली उनके अंदर कीटोएसिडोसिस का भी चांस रहता है कि शुगर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ने की वजह से यूरिन के अंदर जब कीटोन अपीयर हो जाते हैं और तेज़ाबियत का एलिमेंट बहुत बढ़ सकते हैं इसके साथ। ये एक बड़ी वैसे डैमेजिंग कंडीशन होती है, और नॉर्मल लोगों के अंदर अमोनिया की जो मिकदार है बढ़ने के साथ यूरिन में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। ये भी एक साइन हो सकता है कि गुर्दे जो है आपके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसके अलावा इन्हीं मरीज़ों में विटामिन डी का लेवल करवाया जाता है, तो चूँकि विटामिन डी का जो ट्रिगर है बेसिकली एक्टिव विटामिन डी के फॉर्म में गुर्दों में ही आके एक्टिवेट होती है लिवर के थ्रू। तो अगर गुर्दे डैमेज का शिकार हो चुके हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी हमें। जब उसका लेवल चेक करवाएंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नज़र आएगी। ये भी गुर्दों के अंदर जो है एक बीमारी को शो करेगी कि गुर्दे वीक हो चुके हैं। इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन यानी कि जो गुर्दों के अंदर आरबीसीज़ का मेन ट्रिगर है, ये भी जब डैमेज हो जाएगा तो मरीज़ एनीमिया यानी कि खून की कमी का शिकार हो जाएगा। जब खून प्रॉपर तरीके से बनेगा नहीं तो ये आरबीसीज़ नहीं बन पाएंगे, तो मरीज़ बहुत ज़्यादा लेथार्जी के साथ आँखों के सामने अंधेरा, वो बोलेंगे कि या हम फेंट हो रहे हैं, हमें चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी अलामात हैं जो कि शो कर रही होती हैं कि गुर्दा कमज़ोरी की तरफ चला गया है, गुर्दा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। फ़ौरी तौर पे हमें टेस्टों की ज़रूरत है या किसी मॉलिज के पास जाने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी बीमारी के ऊपर काबू पा सकें या जिस स्टेट में हम जा चुके हैं उसको रोक सकें।